हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। ये हमारी वेबसाइट है, एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com। और इसमें हम एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस, नोट्स और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं 7 क्लास ऑनवर्ड्स फॉर मैथ्स एंड साइंस। तो ये यहाँ पे मैं आजकल हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स कर रहे हैं क्लास 7 के लिए। तो ये उसके नोट्स हैं। ये इसमें हमने डायग्राम्स दिए हुए हैं, ये फोटोग्राफ्स हैं, ये डायग्राम्स हैं और टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसमें समझाया हुआ है। और यहाँ ऊपर आप देखिए, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं। आप इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो आपको क्लास 7 के, 8 के, 9 के इस तरीके से आपको मिलेंगे सॉल्यूशंस और इसी तरीके से आप वर्कशीट फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप साइंस पे क्लिक करिए तो ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये आप अपना टॉपिक सर्च करिए तो आपको उस पर नोट्स अवेलेबल होंगे। और ये मैथमेटिक्स पे आप क्लिक करते हैं तो आपको मैथमेटिक्स के नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और कोई भी आपको क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे सब लास्ट में लीव ए कमेंट दिया हुआ है तो वहाँ आप कमेंट लिख सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन पे भी आप लिख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स और हम एनसीईआरटी सिलेबस लेंगे क्लास 7 के लिए। ये आप कुछ फोटोग्राफ्स देख रहे हैं तो इसमें आप मेरे को ये बताइए कि इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। इसमें है लेमन है, ऑरेंज है और कर्ड है और टैमरिंड यानी कि इमली है। तो आप मुझे इनकी सिमिलैरिटीज़ को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेचुरल हैं और हम उन्हें डेली लाइफ में देखते हैं और हम उन्हें खा सकते हैं, हम उन्हें टेस्ट करते हैं। और जब हम उन्हें टेस्ट करते हैं तो वो हमें खट्टी लगती हैं। जी हाँ, खट्टी लगती हैं। यही खास पॉइंट है इनकी सिमिलैरिटीज़ का, क्योंकि ये खट्टी लगती हैं तो हम इन्हें कहते हैं एसिड। इसका मतलब एसिड्स क्या हुए? एसिड्स वो सब्सटेंसेस हुए जो कि खाने पर हमें खट्टे लगते हैं। इन सब्सटेंसेस की केमिकल नेचर एसिडिक होती है। और अभी हमने एग्जांपल्स देखे जो कि हमें डेली लाइफ में आराम से मिल जाते हैं, लेकिन अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जो कि हमें लैब में अवेलेबल होते हैं, जैसे HCl, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंट एसिडिक सब्सटेंसेज हैं, उनमें कौन कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सबसे पहले है विनेगर, उसमें है एसिटिक एसिड। फिर है आंट स्टिंग, जब हमें आंट काटती है तो हमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, तो वो होती है फॉर्मिक एसिड की वजह से। फिर है लेमन, नींबू, तो नींबू में है सिट्रिक एसिड। सब हम रोज़ सुनते ही हैं कि कोई भी आप खट्टा फ्रूट लेंगे, लेमन है, ऑरेंज है, तो इन सब में क्या है? सिट्रिक एसिड है। फिर है कर्ड, कर्ड में लैक्टिक एसिड है। और स्पिनच, उसमें ऑक्जेलिक एसिड है। फिर है इमली, उसमें टार्टरिक एसिड है, आंवला, और उसमें है एस्कॉर्बिक एसिड। ये आप कुछ और फोटोग्राफ्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो अब आप मुझे ये बताइए कि इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। हाँ, ये सब मैन मेड हैं और हमारी डेली लाइफ में हमें मिलती हैं। और हाँ, वैसे तो यदि कोई ज़्यादा टेस्ट करता नहीं है, पर यदि आपने कभी चॉक टेस्ट करी होगी या सूप जरा सा रखा होगा, कड़वा बिटर बिटर टेस्ट आता है और जब हम छूते हैं तो हमें क्या लगता है? सोपी सा। तो हम जिनका टेस्ट कड़वा सा होता है ना, और जो छूने पे हमें सोपी लगते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बेसिस। तो दो सब्सटेंसेस which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as basic. The nature of these substances are basic. अब हम कुछ बेसिस के केमिकल एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अमोनिया NH3, जिंक हाइड्रोक्साइड। अब हम देखेंगे कि जो बेसिक जो सब्सटेंसेस हैं, जो बेस हैं सब्सटेंसेस, उनमें कौन कौन से बेस पाए जाते हैं। तो पहला है लाइम वाटर, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर जैसे कॉलिन वगैरह, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम एसिड और बेस को मिला दें, जब हम एसिड और बेस को मिला देंगे तो क्या होगा? सोचिए जी। जब हमने एसिड और बेस को मिला दिया तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सॉल्ट एंड
वाटर। अब इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिलाया तो हमें मिला NaCl, सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो इसमें सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट है और वाटर तो वाटर है ही, पानी। ये इसमें हमें पता चला कि HCl और NaOH ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया और हमें NaCl सॉल्ट मिला। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। द प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें सॉल्ट और वाटर मिल जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल है, तो आइए देखते हैं कि वो किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में यूज़फुल है। इंडाइजेशन में क्या होता है, HCl की मात्रा हमारे पेट में बढ़ जाती है, तो उससे हमें एसिड बनने लगता है और प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हम एसिड बन रहा है तो हम क्या करेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए? बेस यूज़ करेंगे। तो हम क्या यूज़ करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लेते हैं, वो हमारे पेट में जाता है, वो वहाँ मौजूद एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ फील होता है। आंट बाइट, जब आंट हमें काट लेता है तो बहुत ईचिंग होती है। वो ईचिंग होती है फॉर्मिक एसिड की वजह से। तो उस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? बेस। तो हम बेस यूज़ करते हैं। बेस में हम क्या यूज़ करते हैं? हम कैलेमाइन रब कर देते हैं या बेकिंग सोडा लेते हैं, उसे थोड़ा सा गीला करते हैं और उसको अपने हाथ पे लगा लेते हैं, क्योंकि बेस जो है वो फॉर्मिक एसिड को एकदम न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें एकदम से कंफर्ट महसूस होता है। सॉइल ट्रीटमेंट, यदि सॉइल एसिडिक है तो जैसा आप समझ में आई गया है कि एसिड है तो हम बेस मिलाएंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो हम बेस मिला देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यदि बेसिक है तो हम एसिडिक सब्सटेंसेस मिलाते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर्स। फिर है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट जो होता है वो एसिडिक होता है, और यदि उसको ऐसे ही रिवर्स में जाने देंगे तो वो वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा हार्म करेगा, जैसे फिश हो, प्लांट्स हों, या और भी जो उसमें एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। तो इसको पहले ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्योंकि फैक्ट्री वेस्ट एसिडिक है तो हम क्या करते हैं? हमें बेस मिलाना पड़ता है। हम इसमें मिलाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो वो फैक्ट्री वेस्ट जो है जब पानी में जाता है तो वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं पहुँचाता है। तो आज हमने सीखा एसिड, बेसिस, सॉल्ट एंड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, जो आपने सिमिलैरिटी सोची थी ना एसिड और बेसिस के फोटोग्राफ्स देख के, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से हम एसिड और बेसिस को पहचानेंगे। तो हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।